हेलो एवरीवन। मैं आज रीऑर्डर लेवल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रीऑर्डर लेवल का इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, आईसीडब्ल्यू कर रहे हैं या अदर एग्जाम दे रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है, कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें मटेरियल चैप्टर होता है। मटेरियल से ही स्टार्ट होता है कॉस्टिंग। तो मटेरियल को समझने के लिए रीऑर्डर लेवल समझना बहुत जरूरी है। ये रीऑर्डर लेवल एक बार समझ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन परफेक्ट हो जाता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक है। अब रीऑर्डर लेवल को मैं समझाने के लिए आपका एक जनरल लाइफ में जो आप रोज यूज करते हो उस टाइप का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल पंप, आपने पेट्रोल टैंक आपने बनाया है गाड़ी का। ठीक है। आप बाइक चला रहे हो, ये आपका पेट्रोल टैंक, यहाँ आपने मैंने एक लीड लगा दिया, ढक्कन हो गया। ठीक है। ये क्या है, यहाँ तक ये जो फुल टैंक है, यहाँ तक पूरा फुल टैंक है, ये दिस इज फुल टैंक। ठीक है। आप यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू किए, यहाँ मान लीजिए आपका टैंक में अभी तेल इतना बचा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, धीरे 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 जब नीचे जाएगा तो एक रिजर्व लेवल आ जाता है, रिजर्व दिखाता है। ठीक है। गाड़ी रिजर्व में आ गई, इसका मतलब हमारा तेल कम हो रहा है। अब क्या है, हमारे पास 2 या 2.5 लीटर तेल बचा हुआ अभी। ठीक है। तो क्या है कि अब 2-2.5 लीटर तेल है, तो कितने किलोमीटर चलेगा, कितने दिन चलेगा, एक मिनिमम। तो मैं क्या करूंगा कि उसको फिर क्या करूंगा कि पेट्रोल को मैं भरवा दूंगा। तो वो पूरा पेट्रोल भर गया तो आपकी क्या है, इससे कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है। कंटिन्यूटी बनी रहे, आपका गाड़ी रुक नहीं रहा। उसी तरह से क्या है कि कंपनी में भी जब हम स्टॉक यूज करते हैं तो हमारा कंपनी का प्रोडक्शन हैम्पर ना हो, इसलिए हम मिनिमम रीऑर्डर लेवल मेंटेन करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल में होता क्या है, पहले आप एक डाटा पे आइए, जरा सा थोड़ा सा इस डाटा को समझिएगा, 2 मिनट लगेगा, तुरंत समझ जाएंगे आप सपोज कीजिए कि आप अपना कंपनी चला रहे हो। मिनिमम डे जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो देयर इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर। आप जब ऑर्डर प्लेस करो तो आज प्लेस करो तो आज ही नहीं आएगा ना, वो तो नहीं हो सकता। तो आप देखोगे कि हमारा एक पहले की हिस्ट्री आप निकाल के देखोगे तो आप देखोगे कि 3 दिन मिनिमम लगा है हमारा, और मैक्सिमम हमारा कितना लगा है, 9 डे। दिस इज 3 डे मिनिमम एंड 9 डेज मैक्सिमम। दैट मीन्स एवरेज टाइम आपको कितना लग रहा है, एवरेज टाइम आपको लग रहा है 3 + 9/2, दैट मीन्स 6 डेज। यानी आप यदि ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज 6 डे में पहुंच जा रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब 6 डे में आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब आप आइए कि पर डे आपका कंजम्पशन कितना है। मैंने ये टाइम क्या लिया, डे में, तो कंजम्पशन भी हम पर डे लेंगे कि कितना यूनिट हमारा कंज्यूम हो रहा है। जब स्टोर से हम मटेरियल भेज रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो कितना कंजम्पशन है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये 10 मिनिमम यूनिट लग रहा है किसी दिन पे, और मैक्सिमम 40 भी लगा है। ठीक है। तो इसका भी हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एवरेज इसका निकालेंगे तो 10 + 30 = 40, 10 + 40 सॉरी 10 + 40 50/2 25 यूनिट्स आपका पर डे एवरेज लग रहा। तो आपका टारगेट क्या है कि हम ऑर्डर प्लेस करें और हमारा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका देखिए फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का, मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन ये हो गया 6 डे इंटू 25 यूनिट्स पर डे, यानी 25 × 6 150 यूनिट्स आपके पास जब है तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आपका स्टॉक लेवल 150 है। ये ग्राफ पे, थोड़ा ग्राफ पे समझ लीजिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये स्टॉक लेवल 150 है, आप ऑर्डर प्लेस किए, अब टाइम लग रहा है आने में, धीरे 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 ऑर्डर नीचे जा रहा है। कभी क्या होगा कि ये जो मैंने एवरेज 6 डे लिया, हो सकता है 7 दिन 8 दिन 9 दिन पे लग जाए। तो उस स्टेज के लिए हमने एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके रखा। देखिए यहाँ पे मिनिमम स्टॉक दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा। यहाँ आया स्टॉक लेवल, तब तक नया ऑर्डर आ गया हमारा, स्टॉक लेवल पे हम पहुंच गए।
तो हमारा प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा। बट आप एक थोड़ा सा समझने की चीज है कि कुछ कंपनियां जो होती है ना, बोलती है मैं मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं करूंगा, क्योंकि मिनिमम स्टॉक को रखने के लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ेगा, अदर कॉस्ट करना पड़ेगा, तो मिनिमम स्टॉक प्रेफर नहीं करती। तो उस केस में एज ए अकाउंटेंट आप क्या बोलोगे? बोलोगे कि ठीक है सर, आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं करो। तो यदि मिनिमम स्टॉक हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम पे जाएंगे। अब मैक्सिमम हमारा क्या डॉलर रहा? $9 रहा। मैक्सिमम हमारा यूनिट क्या है? 40 यूनिट्स पर डे, यानी 9 इंटू 40 360। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, एक मिनिमम स्टॉक आप समझ लीजिए कि 200 रखा आपने, तो यहाँ जो आ गया आपका रीऑर्डर लेवल 350। बट यहाँ मैक्सिमम यदि हम लेके चल रहे हैं तो 9 इंटू 40 9 इंटू 40 समझ में आया आपको? 360। तो 9 इंटू 40 मीन्स 360। तो 360 हम मटेरियल रखेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कभी हैम्पर नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आप यदि इसको समझ के बताएंगे, समझेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन, आई हैव टू लर्न। ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये डाटा से समझिए, इससे समझिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो।